हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस बेसिक कंप्यूटर की क्लास पे। मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। और आज की क्लास पे हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं और इन आउटपुट डिवाइस का काम क्या होते हैं, इनके बारे में आज की क्लास पे हम जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। क्योंकि कंप्यूटर तो हम सभी लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर पर काम करने भी आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूछ दूं कि ये जो आपको जो पेन दिखाई दे रहा है, ये पेन क्या है हमारे कंप्यूटर का, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आप थोड़े से क्या हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि ये पेन है क्या, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। फिर आप क्या कर पाएंगे कि आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप आंसर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो पे बता दिए थे, पिछले क्लासेस पे हमने देख लिए थे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। और अब हम अभी देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में और जानेंगे कि ये आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो बेटा सबसे पहले हम जान लेते हैं ये आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के वे हार्डवेयर डिवाइस जिनके माध्यम से हमको कोई भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो ऐसे किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ तो कंप्यूटर पर डेटा को इनपुट करने के लिए मैंने क्या किया, कीबोर्ड माउस का यूज किए। और जब मैंने अपने कंप्यूटर पर किसी डेटा को इनपुट किए तो वो स्टोर होने के बाद प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद हमको जो रिजल्ट है वो हमको मॉनिटर स्क्रीन के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। तो वो जो मॉनिटर स्क्रीन है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। और आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर के वे हार्डवेयर डिवाइस जिनके माध्यम से हमको कोई भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो ऐसे किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो बेटा अब हम ये जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर पर कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे कंप्यूटर पे सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है मॉनिटर, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब ये मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर काम कैसे करते हैं, कौन कौन से टाइप के मॉनिटर होते हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये मॉनिटर का काम क्या होते हैं। तो मॉनिटर का काम क्या होता है, तो जो भी हमारे सीपीयू पे प्रोग्राम चल रहे हैं उन प्रोग्राम को डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, मॉनिटर करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर हमको कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मुझे अपने कंप्यूटर पर राम का नाम लिखना है, तो मैंने राम का नाम लिखने के लिए क्या किए, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का यूज किए। और कीबोर्ड का यूज करके हमने क्या कर दिया, अपने कंप्यूटर पर कमांड दे दिए राम नाम से। अब उनके बाद वो जो हम राम नाम लिखे हैं वो राम कहाँ पे हमारा शो होगा, किनके माध्यम से हमको दिखाई देगा, इस डिस्प्ले के माध्यम से हमको दिखाई देगा। तो ये जो आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये जो मॉनिटर आपको दिखाई दे रही है, ये मॉनिटर आपका क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिनके माध्यम से हमको कोई भी रिजल्ट जो है वो हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए इस मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। और ये जो मॉनिटर होते हैं, इस मॉनिटर के भी टाइप होते हैं जिनके बारे में अभी हम आगे क्लासेस पे जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मॉनिटर की टाइप के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो मॉनिटर आता है वो आता है सीआरटी मॉनिटर। अब बेटा आपको ये इमेज देख के ही समझ में आ गया होगा कि सीआरटी मॉनिटर क्या होते हैं। आपने 10 साल पहले के अगर आप मॉनिटर देखे होंगे तो बिल्कुल इस तरीके से टीवी जैसे हमको एक मॉनिटर दिखाई देते थे, जो कि आपके किसी भी सेंटर पे या फिर आपके घर पे अगर कंप्यूटर रहा होगा तो वहां पे आपको इस तरीके से मॉनिटर दिखाई देते हैं। और इसी मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। अब इनको हम सीआरटी मॉनिटर क्यों बोलते हैं और ये सीआरटी मॉनिटर काम कैसे करता है, इनके बारे में भी यहाँ पे हम जान लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉनिटर है सीआरटी मॉनिटर, ये सबसे पहला हमारा मॉनिटर होते हैं जिनका नाम होता है सीआरटी मॉनिटर। तो बेटा अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ये जो सीआरटी मॉनिटर है, ये सीआरटी मॉनिटर काम कैसे करते हैं। तो ये जो सीआरटी मॉनिटर आप देख रहे हैं, इनका फुल फॉर्म होता है आपका कैथोड रे ट्यूब। अब ये सीआरटी मॉनिटर काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं
ताकि आपको ये सीआरटी मोटर काम कैसे करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये जो सीआरटी मोटर होते हैं, इनमें आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक गन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक गन से एक इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेट होती है। और यही इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है जब जनरेट होके हमारे मॉनिटर स्क्रीन के फ्रंट स्क्रीन पर आती है, जिनमें फास्फोरस कोटिंग ग्लास लगे होते हैं। और यही जब इलेक्ट्रॉनिक बीम जो कि आरजीबी फॉर्म पे होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू के फॉर्म पे, ये जब आरजीबी जो लाइट्स होती हैं वो हमारे इस फास्फोरस कोटिंग ग्लास में पड़ती है, तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब, एक पिक्सल, एक इमेज जनरेट होते हैं। और उन्हीं के माध्यम से हमको मॉनिटर स्क्रीन पर कोई भी चित्र या कोई भी इमेज जो है वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सीआरटी मॉनिटर जो है वो काम करते हैं। तो बेटा अब आपको समझ में आया होगा कि ये सीआरटी मॉनिटर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये जो सीआरटी मॉनिटर होती है, इसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। और इस इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है, जो कि यहाँ पे आपको आरजीबी के फॉर्म पे होती है, जो एक तरंग जाती है हमारे स्क्रीन के फ्रंट पैनल पे, जो कि आपके फास्फोरम कोटिंग ग्लास होते हैं। और जब ये आपके इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इस स्क्रीन पर पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी इमेज या कोई भी पिक्चर जो है वो पिक्सल जनरेट होने के बाद हमको दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, सीआरटी मॉनिटर काम करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मॉनिटर की टाइप है, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी हमने जाने बेटा ये मॉनिटर के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो मॉनिटर है इनका आविष्कार किसने किए हैं, कौन से सन पे किए, और जब ये मोटर का आविष्कार किए तो सबसे पहले मोटर कौन सा आया था, क्या ये आपको पता है? और अगर नहीं पता तो इस वीडियो पे हम बताएंगे, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और इसी तरीके से आप अन्य वीडियो और भी सीरीज वाइज देखना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस पे भी बताए थे, जो कि आपको प्ले स्टोर पर डोमो कंप्यूटर एकेडमी के नाम से मिलेगा। और उस ऐप के माध्यम से आप कंप्यूटर की सभी क्लासेस की वीडियो सीरीज वाइज आप देख सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोई भी अगर आप कोर्स की वीडियो सीरीज वाइज देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डोमो कंप्यूटर एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे आसानी से आपको मिल जाएगा। और वहां पे जाके आप इसी तरीके से अच्छी नॉलेज वाली वीडियो, या आप पर्टिकुलर कोई कोर्सेज को आप करना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उन सभी कोर्सेज को उस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो बेटा एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था, कार्ल फर्डिनेंड बोर्न। इन्होंने क्या किए थे, 1897 पर एक मॉनिटर का आविष्कार किए थे, और उसी मॉनिटर का नाम क्या था, सीआरटी मॉनिटर, जो कि इसी टेक्नोलॉजी से कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से आपके वर्क करते थे। तो सबसे पहला जो मोटर आविष्कार किया था उनका क्या नाम है आपका, सीआरटी मोटर, जो कि सन 1897 पे 1897 पे किनके द्वारा किया गया था, उनका नाम था, जर्मन के वैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम क्या था, कार्ल फर्डिनेंड बोर्न, जिन्होंने पहले इस मोटर का आविष्कार किए थे। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे कि जो मोटर है, इस मोटर के नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो नेक्स्ट जो मोटर का जो टाइप है वो है एलसीडी मॉनिटर। अब ये एलसीडी मॉनिटर क्या होते हैं, एलसीडी मॉनिटर क्यों आया, सीआरटी मॉनिटर क्यों बंद हो गए, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे क्लासेस पे जानेंगे। तो बेटा ये सभी जो आप चीजें देख रहे हैं, ये सभी तो आपके टेक्नोलॉजी चीजें हैं, और टेक्नोलॉजी चीजें में हमेशा चेंजेस होते रहती है, अपग्रेड होते रहते हैं, ताकि हम अपने काम को और भी बेटर तरीके से हम कर पाए। अब हमने पहले क्या देखे थे, सीआरटी मोटर। अब सीआरटी मोटर में क्या हो रहा था कि सबसे पहले तो वो मोटर का साइज है वो आपको बहुत बड़ा होता था। उसके बाद उसमें क्या यूज होते थे, आपके इलेक्ट्रॉनिक बीम होते थे, इलेक्ट्रॉनिक गन्स होते थे, है ना। इससे क्या होता था कि जब हम उस मोटर का यूज करते थे तो बहुत अधिक ज्यादा जो है वो बिजली खपत होती थी। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए क्या किया गया, एक मोटर का आविष्कार किया गया, जिनका नाम है आपका एलसीडी मॉनिटर। अब ये एलसीडी मॉनिटर कैसे काम करते हैं ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको जो मोटर दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं एलसीडी मॉनिटर, इस एलसीडी मॉनिटर का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मोटर जो है, एलसीडी मोटर है, ये काम कैसे होती है। तो ये जो आप मोटर देख रहे हैं, इस मोटर पे आपको अलग अलग परत दिखाई दे रहे हैं, और इसमें जो मेन जो कंपोनेंट का जो यूज हो रहा है
उनका नाम है आपका लिक्विड क्रिस्टल। और ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये इसमें मेन कंपोनेंट होते हैं। और यहाँ पे हमको ये जो लेयर्स है वो हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक एलईडी सोर्स दिखाई देती है, जहां से आपकी कोई भी किरण, कोई भी प्रकाश जो है वो आपका जनरेट होते हैं। और उनके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपकी एक फ्लोटराइज की फिल्टर लगी होती है। और इस फ्लोटराइज फिल्टर से क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोड्स जो है वो आपके निकलते हैं। और यही इलेक्ट्रोड्स जो है वो आपके किस में आते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से टकराती है। और इनके बाद ये जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से टकराने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो आपके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में चेंजेस हो जाती है। और उनके बाद यहाँ पे आपका कलर फिल्टर होती है, जो कि आपके रेड ग्रीन ब्लू के फॉर्म पे होती है, जिससे एक पिक्सल का निर्माण होते हैं। और उनके बाद फिर से आपके एक फ्लोटराइज फिल्टर होती है। और उनके बाद कोई भी इमेज या कोई भी चित्र जो है वो हमको इस फ्रंट डिस्प्ले सरफेस के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमारे ये जो एलसीडी मॉनिटर है वो काम करते हैं। तो बेटा अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो मॉनिटर के टाइप के बारे में जानने वाले हैं, उस मॉनिटर का टाइप जो है वो है एलईडी मॉनिटर। अब ये एलईडी मॉनिटर एलसीडी मॉनिटर में क्या अंतर होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो जिस तरीके से आपका एलसीडी मॉनिटर होते हैं उसी तरीके से सेम आपका एलईडी मॉनिटर भी आपका होता है। अब ये एलईडी मॉनिटर में अंतर क्या होते हैं, तो एलईडी मॉनिटर पे एक एलईडी लाइट लगी होती है, जिनके माध्यम से हमको जो पिक्चर जो दिखाई देती है, हमको जो इमेजेस दिखाई देते हैं, वो एलसीडी मॉनिटर की तुलना पे हमको ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी जो है वो हमको प्रोवाइड करती है। और मार्केट में आपको एलईडी मॉनिटर भी मिलती है और एलसीडी मॉनिटर भी आपको मिलती है। एलसीडी मॉनिटर में पिक्चर की क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा डल होते हैं, किसके मुकाबले, एलईडी मॉनिटर के मुकाबले। और ये जो मॉनिटर होते हैं वो सेम आपके एलसीडी मॉनिटर की तरह इनमें आपको अलग अलग परत दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहले तो आपके पीछे में आपकी पूरी बैकलाइट्स लगी होती है। और इन बैकलाइट्स के बाद यहाँ पे आपका एक फ्लोटराइज फिल्म होती है। इनके बाद यहाँ पे आपके कलर्स फिल्टर होते हैं। और कलर फिल्टर होने के बाद यहाँ पे आपको एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मिलती है। और उनके बाद एक पिक्सल का जो है निर्माण होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एलईडी मॉनिटर जो है वो आपका काम करते हैं। और ये जो आप एलईडी देख रहे हैं, इस एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो एलईडी स्क्रीन आती है, इस एलईडी स्क्रीन के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो एलईडी स्क्रीन आती है उनका नाम है आपका ओएलईडी मॉनिटर। अब ये ओएलईडी मॉनिटर होता क्या है, काम कैसे करता है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ये जो आपको जो एलईडी दिख रही है जिसको हम बोलते हैं ओएलईडी, ये ओएलईडी जो है वो आपके नए टेक्नोलॉजी की आपकी मॉनिटर स्क्रीन है। और इस मॉनिटर स्क्रीन की खासियत क्या है ये भी हम यहाँ पे देखें। और ये जो एलईडी होती है, इस एलईडी में आपका एमओएलईडी डिस्प्ले का यूज किए जाते हैं। और इस एलईडी पे आपका कोई भी बैकलाइट्स जो है वो नहीं होते। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे आपके एलईडी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर में क्या होते हैं कि सबसे बैक में एक एलईडी लाइट लगी होती है। और उस एलईडी लाइट से क्या होते हैं, आपकी किरण जो है वो निकलती है। इसी के जैसे आपका यहाँ पे जो हम ओएलईडी देख रहे हैं, ये उन दोनों से जस्ट आपके पूरी तरीके से अपोजिट है। कैसे, इनके बैक साइड पे आपके कोई भी बैकलाइट जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देते, बल्कि इसमें आपके यहाँ पे कलर्स होते हैं। और इनके बाद यहाँ पे एक फ्लोटराइज फिल्म लगी होती है। और यहाँ पे हमको जो है वो एक स्क्रीन दिखाई देती है। अब इस मोटर पे इमेजेस कैसे बनते हैं, तो ये जो आपको ये जो कलर जो दिखाई दे रहे हैं, जो आपके आरजीबी के फॉर्म पे हैं, ये जो कलर है इनका जब एक पिक्सल बनता है तो इन पिक्सल के खुद की एक लाइट जनरेट होती है। और जब ये लाइट जनरेट होती है तो हमको यहाँ पे स्क्रीन पर कोई भी इमेज या कोई भी पिक्चर जो है वो हमको दिखाई देते हैं। तो इसमें से जितने भी आपके पिक्सल बनते हैं, उन पिक्सल की खुद की एक लाइट होती है, जिससे क्या होता है, कोई भी इमेज जो है, कोई भी चित्र जो है वो एक बनता है और वो हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरीके से ये जो आपकी ओएलईडी जो डिस्प्ले होती है, ओएलईडी मॉनिटर होती है, वो इसी तरीके से आपके काम करते हैं। और ये जो मॉनिटर होते हैं वो आपके एलईडी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर की अपेक्षा ये बिल्कुल स्लिम होती है उन मॉनिटर्स। तो बच्चों अभी हमने जाने यहाँ पे मॉनिटर के टाइप के बारे में, जिसमें से पहला जो मॉनिटर है वो है आपका सीआरटी मॉनिटर, जिसमें आपके कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है। दूसरा जो मॉनिटर हमने देखे वो है आपके एलसीडी मॉनिटर। तीसरा जो मॉनिटर का टाइप है वो है एलईडी मॉनिटर।
और चौथा जो आपका मॉनिटर का टाइप है वो है आपकी OLED मॉनिटर। तो ये होते हैं मॉनिटर के टाइप।